क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड क्लास 12 ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर के भर भर के सारे टाइप्स के एमसीक्यूज। आपको असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैच द फॉलोइंग में प्रॉब्लम हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब आज आपको मिलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि यार भैया आपने तो पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन करा दिया है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आपको ह्यूमैनिटीज के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज के फंसना पक्का है पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हर एक मेजर सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और प्रीमियम नोट्स तो शानदार हैं ही। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। और एक और बात, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में मेंशन कर देना कि आपका टोटल स्कोर क्या निकल कर आया। तो फ्यूचर में आप अपना इंप्रूवमेंट खुद भी कमेंट्स में आकर चेक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राफ्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैं सिर्फ वही ऑप्शन रीड करूंगा जिनसे अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ के पॉज लूंगा और आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको आराम आराम से करना है तो वीडियो को आप पॉज करते रहना, लेकिन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम बहुत पास आ गए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू मेड टू ऑर्डर पीसेस। Which of the following is considered an advanced stage of mechanization that operates without the aid of human thinking during the manufacturing process? Human thinking की मदद ही नहीं लगती है। The answer is ऑप्शन बी, ऑटोमेशन। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आप सुन ही रहे होंगे, हर एक चीज ऑटोमेशन में जा रही है। Conceptually, what defines an industry as used in the context of manufacturing? Option number C, a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts and records। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आ गया है। असर्शन है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मच हायर वैल्यू। रीजन, iron ore which cannot be used directly gains its value only after being converted into steel, which can then be used for making valuable machines and tools। दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अचीव्ड थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D भी बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेटेजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। रीजन दिया हुआ है, दीज इनोवेशंस हेल्प इन अचीविंग बेटर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। In modern large scale manufacturing, what characterizes the approach to labor? कौन सा इसमें से एक कैरेक्टराइजेशन है जो आपको एकदम फिट बैठता हुआ दिख रहा है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में? द आंसर इज एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। Which factor influencing industrial location is defined as people who have a demand for goods and also possess the ability to purchase them? The answer is market. Why are industries based on cheap, bulky, and weight losing materials such as steel or cement often located close to the sources of raw material? The answer is to reduce transportation cost। अगर बहुत दूर दूर रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में ही पूरा खर्चा निकल जाएगा। Which regions provide large global markets for manufactured goods due to the very high purchasing power of the people? कहां पर आपको ऐसा लगता है कि परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होगी? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। Perishability is a vital factor for industries like agro processing and dairy products, leading them to be located closer to what? The answer is sources of farm produce और milk supply। ये चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ध्यान बहुत देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, integrated economic development and regional specialization of manufacturing were induced by improvements in which industrial factor? ऑप्शन नंबर
C. Transportation systems. What term is used for the benefits derived from the nearness to the leader industry and other industries, which results in savings through existing linkages? The answer is एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। साफ साफ एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रही है, इसका मतलब है कि अभी आपका ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद चैनल पर जो रैपिड रिवीजन वीडियो आई है वो देख लेना। एक और चीज, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दो। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी। आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन इतना करिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फुट लूज इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर नॉन डिपेंडेंस ऑन विच स्पेसिफिक फैक्टर। बहुत बोर्ड एग्जाम में फुट लूज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। द आंसर इज एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर अ फुट लूज इंडस्ट्रीज। तो फुट लूज इंडस्ट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। The size of an industry is primarily determined by which combination of factors? The answer is amount of capital invested, numbers of workers employed, and the volume of production. What is the key difference between small scale manufacturing and household industries? The correct answer is option number C. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन अ वर्कशॉप आउटसाइड द होम या फिर कॉटेज। ये एक मेजर डिफरेंस है। विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजेस लोकल रॉ मटेरियल्स, सिंपल टूल्स एंड एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर्स, ऑफन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर लोकल सेल और बार्टर। बार्टर का नाम सुनते ही आंसर आ जाना चाहिए, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। Which countries developed labor intensive small scale manufacturing to employ their population? Option C. India, China, Indonesia and Brazil. Which region saw the initial development of large scale manufacturing in the last 200 years? Option B. Northeastern USA, UK and Europe. Large scale manufacturing is characterized by assembly line mass production and reliance on what? The correct answer is option number C. Advanced technology and enormous energy. The processing of raw materials from the field and the farm into finished product for market is known as what? The answer is agro processing. देखो यहाँ प्रोसेसिंग वर्ड यूज किया गया है ना, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आंसर बनेगा। Which term describes commercial farming on an industrial scale, often financed by large corporations whose main interests lie outside agriculture? The answer is agribusiness, option B. Which industry uses ferrous metallic minerals? The answer is iron and steel industries. In which economic system are the factors of production generally owned individually and managed by private organizations? ये तो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे फटाफट बता देंगे, क्योंकि उनके तो बहुत चैप्टर्स में इसकी बात करी गई है। द आंसर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर प्राइमरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय होम? गवर्नमेंट्स। पब्लिक मतलब सीधे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। In India, the industries owned and managed by governments are often referred to as, ये बहुत बार न्यूज में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। The answer is PSUs, Public Sector Undertakings. What structure manages joint sector industries? The answer is joint stock companies, or sometimes the private and public sectors together. High technology is best understood as the application of intensive efforts in which field? किस फील्ड में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा सी। Which category of worker constitutes a large share of total workforce in high technology industries? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। द आंसर इज व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो हमारे प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं। What is the term for highly specialized, regionally concentrated and self-sustained high-tech industries? The answer is technopolis. The Silicon Valley near San Francisco is cited as an example of what
काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप? आ टेक्नोपोली। ऊपर वाले ही क्वेश्चन में इसको हमने क्लियर किया। Which physical feature typically marks the high-tech industrial landscape, replacing massive assembly structures? Option B. Neatly spaced, low, modern, dispersed office plant lab buildings. आप गूगल करना तो आपको ये buildings की photos वगैरह भी मिल जाएंगी. The industry whose products are used as raw material to make other goods is classified as a dash. The answer is basic industry. Which of the following is an example of a basic industry? The answer is iron and steel industry. What type of activities involves the transformation of iron ore into steel, making it valuable for machines and tools? The answer is secondary activities. What characteristic is common across various manufacturing processes, from handicrafts to assembling space vehicles? The answer is mass production of identical products. Modern large-scale manufacturing requires vast capital, and which form of organizational management? Option C. Large organizations and executive bureaucracy. Why did Western Europe and Eastern North America become areas of concentration for industries? Reason क्या है? जो main reason है वो है they have highly developed transport system. What role do regional policies adopted by governments play in industrial location? तो ये पॉलिसी से होता ही है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है. इफ कॉटन इन दी बॉल हैज लिमिटेड यूज, हाउ डज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू yarn increases its value? The answer is it becomes a valuable product that can be used for making clothes. If a factory operates with feedback and closed loop computer control systems where machines are developed to think, this is an example of which process? Automation. Option number C. हमने ऊपर भी इससे सिमिलर क्वेश्चन देखा था. Question number 42. Technological innovation in modern manufacturing aims to achieve all of the following except. इनमें से सब अचीव करना है लेकिन कोई एक है जो अचीव नहीं करना है. वो है increasing dependence upon unskilled labor. Aircraft manufacturing and the arms industry are examples of industries that typically have what kind of market? Global markets. इनका कोई एक specific area का बस market नहीं होता है. Which type of industry primarily depends on component parts that can be obtained anywhere and is produced in small quantities? तो ऊपर हमने इसको देखा हुआ है थोड़ा सा indirectly. Footloose industry. What is the status of capital and transportation influence in household या फिर cottage manufacturing? The answer is they do not wield much influence due to low commercial significance. तो ये हमारी household cottage जो manufacturing है इनका इतना ज़्यादा influence नहीं होता है. How is small scale manufacturing generally distinguished from cottage manufacturing concerning production techniques? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी ऊपर हमने देखा था, अब इसको हल्का चेंज किया गया है. It uses simple power driven machines. Which factor is described as having been reduced by increasing mechanization, automation and flexibility of industrial processes? Dependence of industry upon the labors. Which type of industry is exemplified by salts, sulfur and potash industries? The answer is chemical based industries. What is a primary characteristic of the workforce in high tech industries? हाई टेक इंडस्ट्रीज में क्या होता है? हाई स्किल जो स्पेशलिस्ट होते हैं वाइट कॉलर वाले, वो ग्रेटली आउट नंबर करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर को, जिन्हें हम ब्लू कॉलर बोलते हैं. तो हो सकता है आपसे पूछा जाए ब्लू कॉलर हम किसको बोलते हैं या वाइट कॉलर किसको बोलते हैं. वेयर आर टेक्नोपोलिस ऑफन लोकेटेड? कहां पर होती हैं? In peripheral areas of major metropolitan centers. What are the primary characteristics of agri-business farms? The correct answer is option B. Mechanized, large in size, highly structured and reliant on chemicals. Regarding the workforce and organizational structure of modern industries,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं इसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीडिंग में गलती करते हैं, इसलिए उनके एमसीक्यू गलत जाते हैं। वीडियो पॉज करिए और बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। एनालाइज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसको भी आंसर करिए, ये चारों यहां पर पॉइंट्स हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। थर्ड वाला इनकरेक्ट है। वॉट इज द लिटरल मीनिंग, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग का क्या आता है? तो जो लिटरली मीनिंग है वो है टू मेक बाय हैंड, ये इसका लिटरल मीनिंग है। वाई इज द लॉन्गर एक्सप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट इंडस्ट्री? To clarify, because some secondary activities like the entertainment industry are not carried on in factories, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। Which factor has reduced the importance of coal as the locational factor for many industries today? Development of hydroelectricity and petroleum। तो अब इतना ज्यादा कोल पर अब वो नहीं रहा है। If a manufacturing unit focuses on quality control, eliminating waste and combating pollution, it is prioritizing। ये किस चीज को prioritize कर रहे हैं? Answer is technological innovation। Robotics on the assembly line and computer aided design, जिसको हम CAD, CAD भी बोलते हैं, are notable examples of processes found in which type of industry? High tech industry। Assertion: industries based on cheap, bulky, and weight losing raw materials such as steel or cement are located close to the sources of raw material. Perishability is a vital factor in industrial location, requiring agro processing and dairy industries to be located closer to the sources of farm produce or milk supply। दोनों एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों एकदम अलग ही अलग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। The highly specialized and self-sustained high-tech industries region known as technopolis are typically found concentrated in the densely populated inner cores of major metropolitan city। ठीक है, high-tech industrial landscapes are marked by nearly spaced, low, modern, dispersed office plant layer buildings replacing massive assembly structures। तो इसमें भाई हमने ऊपर MCQ में पढ़ा हुआ है, इन लोग पेरिफेरी में पाए जाते हैं, तो A तो सीधा गलत हो गया, B सही है। तो A is false but R is true। In capitalist countries like the USA, industries are generally owned and managed by private organizations and individual investors। A joint sector industry is managed by both private and public sectors together or by a joint stock companies। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। पढ़िए और बताइए। The correct answer is option B. Statement 2 and 3 are correct. Examine the definitions and characteristics of various industrial types and select the correct statements। The correct answer is option number A. Statement 1 and 2 are correct। अब मैच द फॉलोइंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनको मैच करने की कोशिश करिए और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं बोलता हूं यार, फेरस मेटेलिक मिनरल्स में तो आयरन स्टील होना चाहिए, तो 1 का तो सी हो गया, इसमें भी 1 का सी दिया हुआ है और इसमें भी 1 का सी दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं, एनिमल बेस्ड इनपुट, तो यहाँ पर तो ये वुलन वाला आ रहा है, तो 3 का ए होना चाहिए। 3 का ए कहाँ पे दिया हुआ है? 3 का ए इसमें दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये तो हमने पीएसयू पढ़ा हुआ है, तो 1 का सी होना चाहिए। 1 का सी यहाँ भी दिया हुआ है, 1 का सी यहाँ भी दिया हुआ है। क्राफ्ट मेथड देख लेते हैं, हाँ ये हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, मेड टू ऑर्डर, तो हमारा 3 का ए होना चाहिए, तो 3 का ए। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझसे नहीं बन रहा थोड़ा आपको बताने के लिए, तो ए हमारा सही हो गया। तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड हो जाता है। फंसना पक्का है, सबसे शानदार क्वेश्चन आंसर के PDF हमारे प्रीमियम नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप द ट्विन ब्रोज नाम की हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं, भर भर के फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। कॉमेंट्स में अपना स्कोर बताइए और हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए,
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।